वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वाटर सप्लाई की सेकंड यूनिट अकॉर्डिंग टू द सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। सो फॉर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर सिलेबस। So in this unit I have already majority of functions of relevant to water supply explained in our video part video 1. So link of the video of water supply 1 I will share in the caption. So here I am starting the unit 2 water supply. So in this unit basically I have explained कि कितने टाइप के एप्रोटेंसेस फिक्सचर्स जितने भी होते हैं हमारे वाटर सप्लाई में से रिलेवेंट डेली हाउस होल्ड के एस्पेक्ट में कौन कौन से होते हैं और किस किस में हमको रिक्वायरमेंट होती है फॉर वाटर सप्लाई के रिलेवेंट एस्पेक्ट में। तो आज उन सारे लगभग अप्लायंसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे वन बाय वन। Okay, so next thing, so start with okay, so choosing the right one for your bathroom. तो the thing is कि जब भी हम कोई भी बाथरूम डिजाइन करते हैं तो हमको सबसे फर्स्टली डिजाइन कर लेना होता है कि हम किस टाइप का सैनिटरी वेयर, किस टाइप का टैप, किस टाइप का वो हम डिजाइन करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, आवर बजट, इवन एस्थेटिक अपील, इवन मार्केट में अवेलेबिलिटी, इन सब एस्पेक्ट पे वो चीज हमारी पास होनी चाहिए। तो बिफोर डिजाइनिंग ऑफ द टॉयलेट वी मस्ट बी नो कि भाई यहाँ पे हमारे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, लाइक कि अगर हमको वॉल में कनेक्शन देना है या वॉल से एल्बो लगा के टर्न करके काउंटर प्लेटफॉर्म या फिर क्या डिजाइन देनी है, कैसा देना है, तो ये चीजों का जो सिलेक्शन है वो हमारा बिफोर द डिजाइनिंग, जब हम डिजाइनिंग का पार्ट होते हैं तब हमें सिलेक्शन कर लेना चाहिए। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई टॉयलेट या किचन के उस सेक्शन में हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो हमको वो चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि हमको कोई भी बाथरूम डिजाइन करने से पहले जो राइट अप्रेंटिसेस है, जो राइट फिक्सचर्स है, वो हमें पहले से पता होने चाहिए कि हम किस चीजों को वहाँ पे टैकल करने वाले हैं। सो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैप और फॉसेट। तो उसमें जो सबसे फर्स्ट थिंग आती है कि सिंगल लीवर टैप। सिंगल लीवर टैप से मीनिंग कि आपका जो ये लीवर है आप इसको जस्ट ऊपर की तरफ क्लिक करके फॉसेट को ऑन कर सकते हो एंड देन उसको ऐसे नीचे की तरफ मूवमेंट करके आप ऑफ कर सकते हो। तो दिस इज द बेस्ड ऑन द सिंगल लीवर टैप। और अगर आप मतलब इस टाइप के फॉसेट में अगर हम देखा जाए तो जनरली वन टाइप का ही चीज प्रोवाइड करा सकते हैं, या कि अगर हम जनरली क्या होता है कि जो हमारे मेनली अभी की जो रिक्वायरमेंट है तो उसमें हम हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों को कंसीडर करते हैं। तो बट अगर हम इस सिंगल लीवर टाइप की बात करें तो हम इस सिंगल लीवर के पाइप से हम देखा जाए तो हम केवल किसी एक को ही कनेक्शन कर सकते हैं, या तो हॉट वाटर या तो कोल्ड वाटर। सो दैट इज द कॉन्स थिंग ऑफ दिस। सो सिंगल लीवर टिप्स मीन कि जिसमें हम एक ही टैप से पानी को हम कंट्रोल करते हैं कि ऑन और ऑफ। देन द सेकंड थिंग इज क्वार्टर टर्न फॉसेट। बेसिकली मैं बिफोर स्टार्टिंग दैट मैं बता दूं कि दो चीजें हो सकती हैं टैप और फॉसेट के साथ। एक तो उनके अपीयरेंस और उनके वर्किंग के मेथड्स है, और दूसरा उसके अंदर के यूज होने वाले कंपोनेंट के बेसिस पे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो अगर हमने अपीयरेंस की बात करें तो अभी हमने पहला जो है अपीयरेंस और फंक्शन के बेसिस पे, तो दैट इज द फर्स्ट वन इज द सिंगल लीवर टैप एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड द क्वार्टर टर्न फॉसेट। सो क्वार्टर टर्न फॉसेट, तो जो ये हमारा ऑपरेटिंग हैंडल होता है, तो ये जो हमारा ऑपरेटिंग मूवमेंट है वो केवल 90 डिग्री की तरफ खाली उतना टर्न होता है, तो दैट्स व्हाई वी से इट्स अ क्वार्टर टर्न। तो जब हम इस क्वार्टर टर्न को इस तरफ घुमाएंगे तो देन द वाटर इज कमिंग थ्रू द फेस ऑफ फॉसेट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ क्वार्टर टर्न फॉसेट। थर्ड वन इज द प्रेसमेटिक टैप। सो प्रेसमेटिक टैप जो होता है हमारा डायरेक्टली कि ऊपर ये एक बटन होता है जो कि वर्किंग फिलॉसफी से काम करता है प्रेस के थ्रू। तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो एक सर्टेन टाइम लिमिट के लिए क्योंकि जो इसके अंदर जो फिक्सिंग्स होती हैं तो वो धीरे धीरे लीवर्स को ऊपर की तरफ करती हैं, जिसके कारण एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए ये जो स्विच है वो दबता है, और देन आफ्टर दैट उतने टाइम के लिए इसमें से वाटर जो है हमारा सप्लाई होता है, फिर उसके बाद इट ऑटोमेटिकली क्लोज। तो उसका मेनली जो हमारा पर्पस था वो मेनली उन पब्लिक एरियाज में लगाना जहाँ पे लोग जनरली आम पब्लिक जो है वो स्विचेस उनके जो टैप्स के वो होते हैं फॉसेट उनको बंद नहीं करती, तो वहां पे प्रिस्मेटिक टैप जो है वो हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज। तो
तो प्रेसमेटिक टैप जो हमारा वो इसीलिए यूज होता था। तो हम अभी तक तीन चीजें पढ़ी। द फर्स्ट वन इज द आवर सिंगल लीवर टैप, देन द कॉटन टर्न, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड द प्रिज्मेटिक टैप डिजाइन। देन फोर्थ वन इज द पिलर टैप। तो पिलर टैप डिजाइन जो होती है ये जनरली हमारी लाइक अपीयरेंस बेसिस पे है, और पहले ये हमारी सिंक्स में लगती थी, अभी सिंक्स में भी काफी मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली ये क्या है, काफी हाइट से ऊपर से टर्न होकर के देन द वाटर इज कम। तो इस टाइप की जब अपीयरेंस की हम लोग फॉसेट्स की बात करते हैं, देन इट कम्स अंडर पिलर टैप। This one is the mixer tap. तो इन मिक्सर टैप इट लाइक एन टेक्नोलॉजी होती है अंदर इनबिल्ट, कि उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो लीवर्स होते हैं अगर उसको हम एक वन साइडेड घुमाएंगे देन इट्स कम द और कंप्लीटली कम्स इन द हॉट वाटर, एंड देन अगर अनदर साइड रखेंगे देन इट इज द कोल्ड वाटर। और अगर हम अपने ही कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको पानी कितना गर्म चाहिए या कितना हॉट, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको बैलेंस करके जब हम वाटर को लेते हैं, दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी कम्स अंडर मिक्सर टैप कैटेगरी और ऐसा मिक्सर फॉसेट कैटेगरी। ओके, थर्ड वन इज द वॉल माउंटेड टैप। तो दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि बाकी सबकी जो फिटिंग्स हैं वो हम लोग काउंटर टॉप से या फिर किसी तरीके से वॉल मतलब अपीयरेंस में हम देखें तो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टू अदर्स, क्योंकि बाकी सब में फिटिंग हम काउंटर से और इन सब चीजों से हम एल्बो लगा करके टर्न करके कर सकते हैं, बट जो इसकी फिटिंग है वो टोटली फिक्स्ड ऑन द वॉल माउंटेड। और ये बेसिक इस टाइप के जो हमारे फॉसेट्स और इस टाइप की जो फिटिंग्स होती है जनरली लाइक जो इंग्लिश कंट्रीज हैं तो उनकी ये ओल्ड क्लाइमेट ओल्ड स्टाइल में ये चीजें प्रॉपर सुटेबल होती हैं। तो अगर हम लोग कुछ इस टाइप का विलास या कुछ ऐसे डिजाइन कर रहे हैं, देन वी हैव प्रोवाइडेड दिस टाइप ऑफ वॉल माउंटेड टैप्स एंड कंट्रोल्स। देन दिस वन इज द मोनोब्लॉक टैप। तो मोनोब्लॉक टैप इज बेसिकली के लाइक हम लोग जब वाटर सप्लाई में फर्स्ट में बात कर रहे थे, देन इज द बिबकॉक। तो बिबकॉक एंड मोनोब्लॉक दोनों में एक फंक्शन होता है कि जब हम इसके ऊपर वाले इस हैंडल को देन वी मूव इट, तो देन वाटर इज कम्स टू द फेस। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बिबकॉक होता है तो उसमें जब ये पैरेलल टू दिस होता है मतलब अलाइन में, देन वाटर इज कम बिबकॉक में, और जब हम उसको जस्ट इसके परपेंडिकुलर कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं एग्जैक्टली, देन द वाटर इज स्टॉप। बट इन द मोनोब्लॉक टैप बेसिकली हम इस लीवर को प्रॉपरली पूरा रोटेट करते हैं एक तरफ, तो जब ये पूरा लीवर होकर के ऊपर की तरफ आता है देन द वाटर कम्स टू द फुल प्रेशर। और जब हम इस पूरे को जस्ट अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं देन द वाटर स्टॉप स्लोली। इट्स लाइक हम इसमें जो है वाटर के जो प्रेशर और वाटर के अमाउंट हम उसको दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं मोनोब्लॉक टैप के थ्रू। दिस वन इज द अब यहाँ से जो है हम लोग बात करेंगे इस सेक्शन से कि टैप और फॉसेट की जो अंदर की डिजाइन होती हैं जिनके बेसिस पे वो वर्क करते हैं, अंदर भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज उनके बेसिस पे होता है। तो वो देयर आर कम्स इन अ 4 बेसिक क्लासिफिकेशन। तो द फर्स्ट वन जो होता है वो हमारा वॉशर बेसिस पे होता है। तो अंदर जो होता है वो वॉशर जो है वो इस चीजों को कंट्रोल करता है, फॉसेट के वाटर को और एवरीथिंग और उसके लीवर को। जो सेकंड वन होता है बॉल टाइप्स होता है। तो ये हम लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा कि जब हम लोग लीवर उठाते हैं तो एक सर्कुलर बोनट जैसा होता है, तो उसके अंदर बेसिकली एक बॉल होती है। तो बॉल टाइप्स वाले हम लोग फॉसेट भी यूज करते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है जिन जगह वाटर में हार्डनेस होती है तो वहां पे ये बॉल जो है थोड़ा सा घिस जाता है थोड़ा सा इन अंदर की जो फिटिंग्स है। तो हम लोगों ने कभी कभी जनरली देखा होगा कि जो घुमाने वाले हमारे टैप्स होते हैं वाटर टन, तो वहां पे भी ऊपर से आकर के पानी लीकेज होता है। तो जनरली बैड टाइप में ये जो है हमारे इश्यूज होते हैं। देन फर्स्ट लेवल हम लोग का था जिसमें हम लोगों ने वॉशर यूज किया था। देन सेकंड वन इज द बॉल बेसिस क्लासिफिकेशन। देन थर्ड वन इज द वी आर यूजिंग द कार्टेज टैप, एंड देन द फोर्थ वन इज अ डिस्क बेसिस डिस्क टैप। So after this there are our new product new इसे इसका इन्वेंशन दैट इज द ऑटोमेटिक फॉसेट। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग जो हमारा पैनल होता है वो यहाँ पे नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली फॉसेट बेसिकली जो वर्क करता है वो इंफ्रारेड सेंसर पे वर्क करता है। तो देयर इज अ सेंसर प्लेस्ड इन द फॉसेट। तो जैसे ही वो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करता है आपको उस वाटर रिक्वायरमेंट के पोर्शन को, तो देन ऑटोमेटिकली इट्स वाटर कम्स। तो इससे ये इश्यू होता है कि हमारा जो फायदा होता है एक्चुअली कि जो हमारा वाटर का अमाउंट है वो हम सेव कर सकते हैं।
जो वाटर लॉस फैक्टर है वो इसमें बहुत कम होता है। तो आजकल जो है इन मॉडर्न एडिशन वी आर यूजिंग दिस इवन अवर फॉर ग्रीन बिल्डिंग और ग्रीन इनिशिएटिव वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ सेंसर। द बट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जहाँ पे भी हम ये फॉसेट लगाएंगे वहाँ पे हमको एक पावर फैसिलिटी देनी पड़ेगी थ्रू द battery or maybe it's directly to the electrical connection. So that is the important thing. If we are placing the faucet this type of, so we must be have a electrical connection provided. Otherwise क्या होगा कि बाहर से हमको वो connection दिखेगा. So that's why if we are planning to faucet in the our toilet this type of, so must be there is the electrical connection or electrical provided from that near to that faucet. Okay, so these are the sensor types. So how it is fitting. Advantages I told you that the first one is the water conservation, then second one is the customizable customization we are doing कि heat and cold adjustment हम कर सकते हैं. थर्ड वन द इम्पोर्टेंट थिंग हाइजीनिसनेस और क्लीनलीनेस मीन्स कि जब कोई हर टाइम जैसे क्या होता है कि देयर आर एन नंबर पर्सन पब्लिक यूज में कि जो कि उस टैप को छूते हैं तो जो हाइजीनिस लेवल है वो बहुत ही पुअर होता है. क्लीनलीनेस वहाँ पे एवरी टाइम आप देखेंगे कि सोप या फिर एक लाइक बहुत ही स्टिकीपन होता है. सो ये इशू इसमें यहाँ पे नहीं होता है. क्लीनलीनेस और हाइजीनेस मेंटेन होती है. देन इजीली एक्सेसिबल एंड ड्यूरेबल इज द नॉर्मल पॉइंट. ओके, देन आफ्टर दैट जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब हम इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं तो हमको एक हॉट वाटर सप्लाई के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है. तो हमारे दो टाइप के हीट वाटर टैंक आते हैं मार्केट में. द फर्स्ट वन जो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल और द सेकंड वन इज द गैस वाटर. तो जब इनमें हमको ऑब्वियसली है कि जब इनको प्लेसिंग करेंगे तो हमको एक आउटपुट चाहिए जहाँ इनपुट चाहिए जहाँ से हम कोल्ड वाटर को इंटर कर सकें. अब ये कोल्ड वाटर सप्लाई हमारा थ्रू ओवरहेड टैंक भी हो सकता है और थ्रू डायरेक्टली सप्लाई लाइन अगर हमारे पास 24 आवर है तो उस केसेस में हम यहाँ पे भी कनेक्शन कर सकते हैं. एंड देन थर्ड वन कि हमको हॉट वाटर आउटलेट पाइप कैसे उसको फिर कनेक्ट करना है वॉल में कंड्यूट करके. तो ये हमारे लिए दो पॉइंट होते हैं जब हम कभी गीजर की फिटिंग करते हैं. The same as geyser. So their first one is the hot water outlet, and this one is the drain wall, and okay, this one is the cold water supply line. So यहाँ से हम अपना इसमें cold water की सप्लाई होगी है. Then through this reaction of heat transfer, so then the water जो हमारा गर्म होगा वो हमारा इस hot water outlet के ऑप्शन से हमको रिसीव होगा. तो for this we also required a connection for water connection for hot water for individual unit. The third one is a very modern, is a dishwasher system. तो this one is our dishwasher. तो dishwasher में भी obviously हम लोगों को required होती है. तो जब हम इसमें कनेक्शन करेंगे तो obviously कि हम इसमें cold water connection चाहिए होगा. Obviously किसको जो इसमें already hot water system fix होते हैं तो they convert the water directly into hot. This one is the washer. Washer in the term like an washing machine. तो washing machine system होता है. तो वॉशिंग मशीन ऑब्वियसली हम लोगों को अपने कपड़े वॉश करने के लिए क्लॉथ्स को वॉश करने के लिए रिक्वायर्ड होता है वॉश का. अभी हम इस सिस्टम में हम ड्रेनेज की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट कनेक्टिंग कि हाँ हमको किस किस कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं जिनमें हमको लेट ऑप्शन चाहिए होता है. सो वी आर प्रोवाइडेड. So I have mentioned this the garbage disposal thing, but we are not required for this for the water connection for this. Obviously, then the important thing is a shower. तो obviously we know कि हमें हर मॉर्निंग में एक शॉवर चाहिए होता है. सो अगर फॉर अ बेटर डिजाइनिंग फॉर बेटर एस्थेटिक फॉर वी नीड अ शॉवर. तो शॉवर बेसिकली होते कितने टाइप के हैं. तो बेसिकली अगर हम शॉवर की बात करें तो हम तीन एस्पेक्ट हो सकते हैं कि जो वाटर का जो हम लोग फॉलिंग प्रोसेस है वो हम अगर तीन तरफ से ले सकते हैं. द फर्स्ट वन इज द हमारे ओवर द हेड लाइक रेन बेसिस पे. देन सेकंड वन इज द बॉडी शॉवर मींस कि जो वाटर का जो फेसिंग है वो हमारे बॉडी पे डायरेक्टली सामने से फेस है. एंड द थर्ड वन इज द कस्टमाइजेबल और वी से इट्स अ हैंड शॉवर. तो तीन टाइप के मेथड होते हैं जिसमें हमको रेन शॉवर मतलब शॉवर में हमको कनेक्शन प्रोवाइडेड होते हैं. अभी मार्केट में देयर वन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ अवेलेबल कि लाइक बैंड होता है. बैंड बेसिस पे उसमें ऑल थ्री साइडेड से हमारे वाटर्स के शॉवर्स आते हैं. इवन शॉवर क्यूबिकल्स होते हैं, शॉवर पैनल्स होते हैं. there are lots of things but these are comes under only shower category. So this is the customization basis कि हमको कहीं पे भी we required the water, so then we are using the hand shower. And this is the new because there is the एक रिसर्च है कि जो लाइट भी है वो भी एक टाइप का हीलिंग ट्रीटमेंट है. तो
जब हम वाटर की ड्रॉपलेट्स के साथ लाइट को मर्ज करते हैं तो वो जो हमको एक अपील होता है, शॉवरिंग का जो फील है, वो रिसर्च में पाया गया है कि इट्स वेरी एस्थेटिक वाइज एंड आपके हीलिंग वाइज बहुत इम्पैक्टफुल होता है। सो इस टाइप की जो शॉवर की कैटेगरी होती है उसको हम लोग हाइड्रोलाइट शॉवर बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग ब्लू कलर लाइट एंड ग्रीन कलर लाइट को ही जनरली यूज करते हैं। Then obviously we required in another sanitary ware like WC. So it depends कि वो WC वाटर क्लोजेट जो है वो किस टाइप का है। तो बेसिकली मार्केट में तीन ही आते हैं, यूरोपियन, इंडियन एंड एंग्लो इंडियन। So in all type WC we have required a flushing system for flowing of flowing through high pressure of human excreta। तो ह्यूमन एक्सेटा के लिए हम लोग ये फ्लशिंग सिस्टम ऑब्वियसली है कि हमको कोल्ड वाटर सप्लाई की एवरी टाइम हमको रिक्वायर्ड होगी फॉर फ्लशिंग। देन आफ्टर दैट वी आर मस्ट रिक्वायर्ड इन, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वी नीड अ हेल्थ faucet in our WC area. This one is the jet spray faucet. So this one is the jet spray faucet for mm, this is used in our WC connection. So we required for a cold water supply connection in the jet spray faucet. अगर हम अभी नए की टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन द गल्फ कंट्री दे हैव द वेरी कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ WC, जहाँ पे दे कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द जेट स्प्रे एंड हेल्थ फॉसेट एंड WC एंड एवरीथिंग। Even they have controlled the temperature of the WC seat cover also. Okay, then after that we require the water in urinal for flushing purpose. So there are the two images. So in the first image जो urinal जो है वो it's a common basis पे flushing कर रहा है, तो ये इतना efficient नहीं होता। और यहाँ पे जो है it's a hide but individual basis पे हमारे जो इसके flushings हैं वो होते हैं। तो firstly combined system and the second one is the individual flushing system. ओके, एंड दिस वन इज द फिटिंग फॉर सैंक। तो अगर हम लोग देखें तो ये अपीयरेंस वाइज जो है हमारी पिलर कॉक होती है, बट नाउ इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज लाइक दैट कि हम वो फॉसेट को एक्सटेंड कर सकते हैं और एवरी कॉर्नर को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको रोटेट, उसको इट्स फ्लेक्सिबल एक्चुअली डिजाइन में। तो हमको ऑब्वियसली है कि जो सिंक के लिए भी हमारे डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज के लिए भी हमको सिंक के टैप के लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है, और इट डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट कि हमको हॉट वाटर चाहिए और कोल्ड वाटर अकॉर्डिंग टू द आवर सीजन। Then this one is the bidet. It seems like an WC, but basically it's a ladies urinal in English code. So don't be confused, my friend. So this one is called a bidet. So it is look like an English WC, but this is the ladies urinal. Okay, so after that we must be required in a bathroom tap, so in a bathtub basically. So in the bathtub we have required hot and cold water also, both in the, this is the type of tap system. Then after that there are very important element in the current era, RO fixing. So we have this type of fixing installation technique in the RO. We are providing a one SS ball valve element before the sink faucet. Then after that fixing this PVC pipe, then we connect then we tighten it with this washer, and after that this on this lever, then after that the supplies come to the RO element. But ये अभी करंट सिनारियो है, बट इन द फ्यूचर जो भी हमारे नए फ्लैट या डिजाइन में हो रहा है, तो हम वी आर प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन separately for in supply for supply mode. So we are provided near to we drop a connection or near to the RO element, because यहाँ से यहाँ तक का वो पाइप को दिखना इट्स नॉट अ गुड सीन कि वो PVC पाइप जो है वो इट्स ओपन टू our kitchen and it seems like एक white pipe run कर रहा है। So in future जो अभी new construction हो रहा है, so major of designer have provided a वो connection of water connection near to the RO location. So these are the basic appliances basically we are using in our household.
So majorly I have taken a references of water engineering a book, then water supply and sewerage and water supply engineering. These are Act and books code are useful in water supply services. I just mention it. So if you have want to more detail, then you download it very easily or download it my YouTube channel also. Thank you so much. Please like the video and subscribe my channel.